Class 6 from Learn Well, Chapter 5th, Fractions. Let us practice 5.5 to question number 11. चलिए 11 नंबर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि शिवम्स ऑफिस, शिवम का जो ऑफिस है, मान लीजिए शिवम एक वर्कर है, उसकी जो ऑफिस है वो 1 कंप्लीट 2/3 है, ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस, यानी उनके घर से इतने किलोमीटर। देखिए आप ऑन में है तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, हम आप छोटा प्रैक्टिकल देंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन रीड कर लें, उसके बाद सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देंगे। ही वॉक्स, वो पैदल चलते हुए 3/4 किलोमीटर तक चल देते हैं। पैदल चलते हुए मतलब अपने ऑफिस की ओर वो निकलते हैं, कहाँ, अपने घर से, और उनको इतना ट्रेवल करना है, इतना ट्रेवल करना है। अब वो पैदल चलते हुए 3/4 किलोमीटर चले गए एंड कवर द रिमेनिंग ऑन ऑटो रिक्शा, और उसके बाद जो बचे हुए किलोमीटर हैं उसे ऑटो रिक्शा से वो जाते हैं। हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल बाय ऑटो रिक्शा, हमें ये बताना है कि ऑटो रिक्शा से वो अपने ऑफिस के लिए कितने दूरी तय किए। चलिए अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल, हम अपने से एग्जाम्पल लेते हैं, अभी फ्रैक्शन नहीं लेते। मान लीजिए शिवम का ऑफिस 10 किलोमीटर है, ठीक है, फ्रैक्शन में तो आपको कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। अब हम बोल दें कि वो वॉक यानी पैदल चलते हुए सिर्फ 2 किलोमीटर चले हैं। पैदल कितना चल दिए, 2 किलोमीटर। तो बताए ऑटो रिक्शा, ये जो ऑटो रिक्शा यूज़ किए वो ऑटो रिक्शा, तो बताइए ऑटो रिक्शा के लिए वो कितना ट्रेवल किए। उनका ऑफिस कितना, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल चले, तो ऑटो रिक्शा में कितना ट्रेवल किए। आप तुरंत बता देंगे सर 8 किलोमीटर। कैसे, 10 में से वो 2 माइनस कर दिए, 8 किलोमीटर आया कि नहीं आया, मतलब 8 किलोमीटर वो ऑटो रिक्शा से गए। अब देखिए कितना आसान समझ में आ गया। तो इसको भी उसी आसान भाषा से कर लेते हैं, लैंग्वेज से। तो 11 में हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस शिवम्स ऑफिस कितना है, 1 कंप्लीट 2/3 किलोमीटर। तो पहले इसे मिक्स्ड फॉर्म से फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 5/3 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में 10 लिया, ठीक है। एंड ही वॉक 3/4 किलोमीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस, अब आते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग डिस्टेंस हमें जानना है कि कितने डिस्टेंस वो बच गए उनके। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब शिवम का जो ऑफिस है फ्रॉम हिज हाउस कितना, 5/3 किलोमीटर। तो 5/3 किलोमीटर से हम क्या माइनस कर देंगे, जो पैदल चले हैं, 3/4, जैसा कि आपको यहाँ पे हमने शो किया। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 10 टोटल किलोमीटर से जो पैदल चले थे उसको माइनस कर दिया, हमें 8 किलोमीटर पता चल गया ऑटो रिक्शा का। वैसे हम यहाँ भी कर रहे हैं। अब हमने कई वीडियो यहाँ पे शेयर किए आपकी बुक का, हमने हर वीडियो में आपको बताया जब भी हम रैशनल नंबर प्राप्त करते हैं कि कभी भी आपके पास रैशनल नंबर है, बिटवीन प्लस साइन हो या माइनस साइन, कोई भी क्लास आप पढ़िए, रूल्स कभी नहीं बदलेंगे। आप डिनोमिनेटर का एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम किसका, जो नीचे रहेगा, क्यू एंड एस का। तो हम यहाँ भी करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम करिए। पहले 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 3 1 जा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इसका एलसीएम हुआ। उसके बाद क्या रूल्स है, इसको लेके आइए और डिवाइड करिए 12 में, टेबल पढ़िए, 3 4 जा 12, जो आपके पास बच गया वो 4 को लेके जाइए और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20। सेम प्रोसेस, 4 3 जा 12, 3 को लेके जाइए और ऊपर इंटू कर दीजिए, 3 3 जा 9, 20 - 9 11/12। अब कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किए ऑटो रिक्शा से, 11/12। अब इसे मिक्स्ड फॉर्म नहीं बना सकते, क्यों, अगर आपका डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर से ग्रेटर है तो कभी भी नहीं बनेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमें आंसर क्या देना था? शिवम ट्रेवल हैंस, शिवम ट्रेवल बाय ऑटो रिक्शा 11/12 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 2 एथलेटिक्स दौड़ने वाले हैं, 2, एक ए है और एक बी है। मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। 2 एथलेटिक्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस पॉइंट से उन्हें दौड़ना है, इस पॉइंट से, ये स्टार्ट पॉइंट है। अब ए यहाँ से ए जब दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ से दौड़े और यहाँ पे राउंड करके 1 वहीं पे आ गए, तो कितना टाइम लिया उन्होंने एक कंप्लीट करने में? 3 कंप्लीट 1/4 मिनट, ठीक है। 3 कंप्लीट 1/4 मिनट। अब सेम 1 राउंड, वेयर एज जैसे अब ए ने रनिंग किया वैसे बी भी रनिंग किए, तो बी टेक्स 11/5 और इसी में बी भी दौड़े, तो उन्होंने कितना टाइम लिया? 11/5 मिनट्स। आप इसे चाहे मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट है, लेकिन हमें तो सॉल्व करना है, हम क्यों बनाएं। अब यहाँ पूछा गया विच एथलीट इज़ फास्टर, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा फास्ट है, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, और कितना वो, मतलब जितना फास्ट है उसको फ्रैक्शन ही बता दीजिए। इसका एग्जांपल भी हमने आपको नहीं बता सकते, क्यों? अगर हम बोल दें कि ए मान लीजिए 5 मिनट्स में ए 1 कंप्लीट किया, अब बी बोल दें कि 3 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दिए, तो तुरंत आप बता देंगे सर इसका आंसर तो ए हुआ, ए फास्टर हुआ, सॉरी बी फास्टर हुआ ना, वो तो 3 मिनट में कंप्लीट कर दिया, ए ज़्यादा टाइम ले लिया। अब बी फास्ट है, अब बी कितना फास्ट है उससे, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? ए माइनस बी कर दीजिए, 5 - 3 यानी 2 मिनट फास्ट है। अब भाई बी फास्ट आया कि नहीं आया? ये 3 मिनट में ही कंप्लीट कर दिए, और ए थोड़ा सा फैट है, मोटा है। अब मोटा है तो भाई 2 मिनट ज़्यादा लग गए। अब 2 मिनट ज़्यादा लग गए ना, ये देखिए आंसर भी आ गया। यही तो यहाँ पे करना है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? कंप्लीट 1 राउंड बाय एथलेटिक्स ए, कितना? 3 कंप्लीट 1/4। अब इसे कंप्लीट करिए, 4 3 जा 12 113 13/4 मिनट्स। एंड एथलेटिक बी कितना कंप्लीट करते हैं? 11/5 क्लियर। अब हमें तो ये जानना है ना कि दोनों में ग्रेटर कौन है, मतलब कम कौन है। जो कम होगा वही फर्स्ट आया भाई, जो कम समय लेगा वही ना फर्स्ट आया भाई। आप एक ग्राउंड के इस चक्कर को मान लीजिए 2 मिनट में कंप्लीट किए, ठीक है। मान लीजिए ये कितना है? 300 मीटर। कितना मीटर है? 300 मीटर। अब आपने इसे 2 मिनट में कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने बहुत तेज़ दौड़ा। अब मान लीजिए आपका एक फ्रेंड इसको 3 मिनट्स में कंप्लीट किया, तो फर्स्ट कौन आया? आप ना हुए, आपका फ्रेंड कैसे होगा? वो तो 3 मिनट लिया, 1 मिनट ज़्यादा लिया, वही तो हमें यहाँ बताना है। तो पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है। जो ग्रेटर होगा वही ज़्यादा समय लिया, तो 13/4 एंड 11/5। हमें ये चेक करना है इन दोनों में स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट होगा वही फर्स्ट आया। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ये दोनों का एलसीएम लेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। एलसीएम ऑफ 4 and 5। अब 4 5 का 20 होगा, चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए। ये 4 5 2 2 जा और 5 सेम रहेगा, 2 1 जा 5 सेम रहेगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। ये आ गया आपका 20। अब जैसे हमने अभी एलसीएम आपको दिखाया ना डिवाइड करके, वही आपको यहाँ करना है। कैसे? ध्यान से देखिएगा।
13/4 को यहाँ पे लिख दीजिए, जो आपके पास नंबर है इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए सेम, फिर इक्वल करिए, फिर से लिख दीजिए इन दोनों को, ठीक है, फिर से लिख दीजिए। अब याद करिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, नीचे वाले नंबर को ले जाके इसमें डिवाइड किए थे, याद आया? 4 5 जा 20, क्या किए डिवाइड, कितना आया 5, वो 5 का ऊपर भी इंटू कर दीजिए और 5 का नीचे भी इंटू कर दीजिए। और पहले ही आपको बता देते हैं जो एलसीएम आएगा वो डिनोमिनेटर में आप पहले से लिख दीजिए, ये आपका चेक पॉइंट है, ये आएगा ही आएगा, अगर नहीं आया तो हमने सॉल्व गलत किया, ये बात याद रखिएगा। देखिए आएगा 13 5 जा 65, 4 5 जा 20 आ गया। इसको भी चेक करते हैं, 5 को ले जाइए डिवाइड करिए, 5 4 जा 20, 4 को ऊपर इंटू करिए, 4 को नीचे, 11 4 जा 44, 5 4 जा 20, आया 20। अब बताइए ये 20 आपका बेस अगर सेम है तो ऊपर के नंबर को हम देख के बता सकते हैं कौन स्मॉलेस्ट है कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, 65/20 ग्रेटर हुआ 44/20, यानी ज़्यादा कौन, मतलब ग्रेटर ज़्यादा समय किसने लिया, ज़्यादा समय लिया 13/4 इसने लिया। तो जीत किसकी हुई, बी की, क्योंकि बी कम समय लिया, बी कम समय लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी इज फास्टर देन किससे, ए से। अब हमें बताना है कितना, तो कितने के लिए माइनस करेंगे। भाई अगर हम पहले माइनस कर देते तो पहले किसको लिखते, हमें तो पता ही नहीं रहा। भाई अगर हम आपको बोले कि 5 - 3, आपको पता है ना कि ए 5 मिनट्स लिया, बी 3 मिनट, तभी ना आप 5 से 3 माइनस किए आपको पहले। अच्छा बताइए अगर हम इसे सॉल्व नहीं करते, इसको सॉल्व नहीं करते, तो क्या हमें पता चलता ज़्यादा समय किसने लिया, नहीं पता चलता। तो हम पहले किसको लिखते, इन दोनों में हम पहले यहाँ पे किसको लिखते, उसको चेक करने के लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे आंसर भी मिल गया कि बी ज़्यादा फास्ट है। अब यहाँ देखिए जब हमें पता है कि 5 ज़्यादा समय लिया तभी ना हम 5 को आगे लिखें, 5 - 3 तभी ना बोलेंगे 2 मिनट ज़्यादा लिए। तो इसमें बड़ा कौन है, 65 और इधर 44, तो ये ग्रेटर हुआ, यानी इसे हम पहले लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ 13/4 - 11/5, क्लियर। अब एलसीएम फिर से लेंगे जैसे अभी हमने किया, 4 और 5 का एलसीएम तो 20 होगा। अब जैसे अभी आप डिवाइड किए वैसे डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 20, 5 को लेके जाइए, 13 5 जा 65, 5 4 जा 20, फिर 4 को लेके जाइए, आप यहीं पे पहुंच गया, ये देखिए यहीं पे पहुंच गया, यहीं पे एलसीएम ले लेते तो हो जाता। हमने एक स्टेप आपको और आगे कर दिया। 5 - 4 1, 6 - 4 2/20, 21/20। हाँ ये मिक्स्ड फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट है। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। 20 को डिवाइड करिए, 21 को डिवाइड करिए 21 से, 21 जा 20, 1 रिमाइंडर। अब मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, इसको पहले से लिख दीजिए, लिख दिए। अब जो भी क्वेश्चन आया उसको यहाँ पे कर दीजिए साइड में, ये हो गया। जो भी रिमाइंडर आया उसको न्यूमरेटर में कर दीजिए। यानी कहने का मीन्स है कि B इज फास्टर हाउ मच, 1 कंप्लीट 1/20 मिनट्स, ठीक है। यानी A आपको एक लिखना है तो ए भी लिख सकते हैं, ए इज 1 कंप्लीट 1/20 मिनट्स मोर देन टेकन टाइम। भाई बी ए बी को लिख रहे थे, ए को भी लिख देते हैं। यहाँ पे कहने का मीन्स ये हुआ कि ए जो है वो ज़्यादा समय लिया किससे, बी से। भाई ए ज़्यादा समय लिया ना, इसलिए तो हार गया। कितना समय ज़्यादा लिया, 1 कंप्लीट 1/20। सो योर एक्सरसाइज फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल Jaypreet Brilliant Classes. Thank you. Have a nice day.